हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यार तुम्हारा। देखो यार, बड़ी काफी टाइम के बाद वीडियो हमारी नहीं आई। कारण ये है कि शेड्यूल ज्यादा बिजी होने के कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि यूपी बोर्ड को देखते हुए एग्जाम आपके बहुत नजदीक होने वाले हैं। मात्र आपके 3 महीने रह गए एग्जाम में। फरवरी में आपके एग्जाम होंगे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपकी यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उसी को देखते हुए हम एक एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आए हुए भी हैं और जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लेने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से एक एक लेसन करवाएंगे, तो जितने भी लेसन है आपके हम कवर कर लेंगे। उसके बाद एक हम ऐसी सीरीज लाएंगे जिसके अंदर आपके और भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो, और अपना चैप्टर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो आपके चाहे एग्जाम्पल्स के हों या आपकी एक्सरसाइज के, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो आप भी तैयारी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए। तो देखिए देखिए, बांटने से बढ़ता है, बांटने से कम नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही मस्त बनाइए। तो चलिए स्टार्ट कर चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देखिए। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या करता है, और हम लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि 4 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनका हमको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालना है और फिर एचसीएफ जब ज्ञात हो फिर उससे एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लगाना है, इसलिए इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? यहीं पे कर लेते हैं इसको। 96 का क्या हो जाएगा? 96 को अगर हम 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा 9 में 2 चक्कू 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अठी 16 हो गया। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 48 का आधा, 2 से काटने का मतलब होता है आधा, तो 24 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से काटेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 96 के आबादी गुणनखंड क्या हो गया आपके? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 5। और 3 कितनी बार है? 3 आपका सिर्फ और सिर्फ 1 बार है, तो 3 की पावर 1 हो गई। अब हम निकालते हैं एचसीएफ कितना? 404 का। 404 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 404 का एचसीएफ हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 का आधा कर दो, 200, 2 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो आधा हो जाएगा, 202 का 101 हो जाएगा। उसके बाद 101 किसी संख्या से नहीं कटता है, तो मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके पास? तो 404 के हो जाएंगे, 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2। उसके बाद 101 बचा है, तो 101 आ गया। इसका निकालना सबसे पहले हमको एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर एचसीएफ वो जो दोनों में हो और कॉमन हो। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ क्या मिल रहा है? यहाँ पे एचसीएफ मिल रहा है आपका 2 की पावर 2, इसमें 2 बार है और इसमें 2 की पावर 5 बार है, तो कम से कम वाली लेना है, तो मतलब 2 की पावर 2 लेना है। उसके बाद इसमें देखो 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें 101 है, उसमें नहीं है, तो हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब कितना आ जाएगा ये? 2 की पावर 2 मतलब एचसीएफ आ जाएगा 4। फिर कह रहा था जब एचसीएफ ज्ञात हो जाए तो इसका एलसीएम निकालो। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 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 का फार्मूला क्या होता है? दोनों संख्याएं मतलब ए गुणे बी और बटे क्या होता है उनका? एच सी एफ। एच सी एफ पहली संख्या कितनी है आपकी? 96 संख्या है। उसके बाद दूसरी संख्या आपकी 404 संख्या है। उसके बाद एच सी एफ कितना है? 4 है। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 20 में 0 आ जाएगा। तो कितना होगा? 96 96 गुणे 101। तो 96 का गुणा 101 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 और 96, ये आ जाएगा आपका क्या? एलसीएम। तो आ गया इसका एलसीएम। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करिए जा करिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए करिए इसको। दोस्तों, आई होप क्वेश्चन नंबर पहले आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है? आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आ रहा होगा क्या? 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये 6 और 72 और 120 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, उसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद इनका हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ, और फिर क्या निकाल लेंगे? इनका एलसीएम। बस हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3। उसके बाद 72 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 72 को यहाँ पे
काट लो, 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 1 बचा, 2 तियां 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, मतलब आधा हो गया, 72 का आधा 36 हो गया। उसके बाद फिर 2 से काटो तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 18 का आधा 9 हो जाएगा। फिर उसको हम 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3 का पड़ा 3, 3 एकम 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 कितनी बार आ गया, 2 आ गया 3 बार, और ये 3 कितनी बार आ गया, तो 3 आ गया आपका 2 बार। उसके बाद 72 के हो जाते हैं, फिर हम 120 के निकाल लेते हैं यहीं पर। 120 के आबादी गुणनखंड, तो उसको हम 2 से काटते हैं, क्या 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 का पाड़ा पड़ेंगे। 120 का आधा 60, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 60 का आधा 30, फिर 2 से काटेंगे इसको, 30 का आधा 15, उसके बाद 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर एक 5 से कटेगा, 5 एकम 5। उसके बाद क्या, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार 2 आ जाएगा आपका, 2 आ गया 3 बार। 3 आपका कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है आपका 1 बार। उसके बाद 5 आपका कितनी बार आ रहा है, 5 भी आ रहा है 1 बार। अब HCF निकाल लें। HCF मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन क्या होगा इन दोनों में, 2 2 2, तीनों में 2 है, कम से कम पावर वाला, तो इसकी पावर सबसे कम है 1, तो ये हो जाएगा इसका HCF। उसके बाद 3 3 और इसमें भी 3, तीनों में 3 है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम है, क्यों, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार वाला ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 है, लेकिन इन तीनों में नहीं है, तो नहीं लेंगे, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा HCF, 3 दूनी 6 आ जाएगा HCF। उसके बाद LCM, LCM जो दोनों में हो या नहीं हो, दोनों को उठा लेना, अधिकतम पावर वाली उठाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर अधिकतम, तीनों में देखिए 2 की पावर अधिकतम कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 उठा लिया। उसके बाद 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 वाला उठा लो, तो 3 की पावर 2। उसके बाद 5 भी उठा लो, तो 5 भी उठा लिया, गुणा कर लो। 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद 3 की पावर 2, 3 दिया 9, तो 8 9 72, और 72 में 5 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, और 5 सते 35, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 5 सते 35 और 1 36, 360 आ जाएगा इसका LCM। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो जाता है, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी समझ में आया होगा ना, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, HCF 306, 357, दो संख्याएं दी है, तो उनका HCF बराबर है आपके 9 के, LCM कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो LCM, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया आपका, HCF दिया आपका 306 को 657 बराबर 9 दिया है। कह रहा है इसका LCM ज्ञात कीजिए, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क्स, LCM ज्ञात करना है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। LCM का फार्मूला क्या होता है, तो LCM का फार्मूला होता है क्या, LCM बराबर होता है क्या, संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और नीचे क्या, HCF, तो रख दो मान, A मतलब पहली संख्या, ये आपकी A होती है, और ये आपकी B होती है, तो A कितना है आपका 306 हो जाएगा। उसके बाद B कितना है 657 हो जाएगा। उसके बाद बटे HCF कितना है आपका 9 हो जाएगा। तो बस इनको काट लो, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 3 9 कटेगा, 3 तिहाई 9, और ये 3 से कटेगा, 3 दहम 30, और ये 3 दूनी 6 कट गया ये। उसके बाद और कुछ कट रहा है, देखो ये 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 9 27, हाँ कट जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना बचा यहाँ पे 2 और 5 कितना हो गया 27, 3 9 27। उसके बाद ऊपर कितना बचा 102, उसके बाद है 219 बचा, तो ये आप गुणा कर लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा LCM, ये हो जाएगा आपका LCM। गुणा करके इसका आंसर लिखिए नीचे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा LCM हो जाएगा आपका। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके समझ में आया होगा, है ना, आया होगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो चलो अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और दोस्तों, एक बात जो जरूरी बात है कि अब आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, तो आप अब अपने जो भी काम है उनको थोड़ा किनारे करके आप थोड़ा पढ़ाई की तरफ आइए, क्योंकि अब आपका गोल्डन टाइम है। कहते हैं ना कि पूरे साल आपने कितनी मेहनत की वो इंपॉर्टेंट नहीं करता है, अब इस टाइम में आप कितनी मेहनत करेंगे वही आपकी रंग लाएगी। तो आप देखेंगे कुछ लोग पूरा साल मेहनत करते हैं और उनके रिजल्ट बढ़िया नहीं आता, कुछ लोग 2 महीने पहले मेहनत करते हैं, रिजल्ट बढ़िया आ जाता। कारण यही है कि आप साल भर मेहनत करें और बीच में 2 महीने का गैप करके एग्जाम देने जाइए, सब भूल जाएंगे आप। लेकिन 2 महीने पहले तैयार करके आप एग्जाम देने जाइए, आपको बढ़िया पेपर हो जाएगा। कारण ये है कि जो आप पढ़ते हैं वो आपके माइंड में रहता है, और जो आप पढ़ के छोड़ देते हैं वो आपके दिमाग से निकल भी जाता है, क्योंकि दिमाग का एक नेचर होता है, ये वही चीज़ याद रखता है जो लगातार यूज हो रही है, उनको याद रखता है। तो आप पढ़ाई को लगातार बनाइए।
आप एक फ्लो में भैया निरंतरता लाइए अपने अंदर। ये नहीं कि एक दिन पूरा दिन पढ़े 12 घंटे, उसके दिन दूसरा दिन गैप कर दिया, थक गए, सो गए, नहीं। आप एक दिन 1 घंटा पढ़िए, लेकिन आप डेली पढ़िए। तो इस तरीके से चलिए अपना क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और 2 गुणे 1 और प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं, दूसरी संख्याओं से भी कटती हैं। तो इस संख्या को हल कर लीजिए। अगर ये संख्या 2-3 संख्याओं से कट रही है तो ये भाज्य संख्या है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको पहले उतारो यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, प्लस है बीच में तो एक अलग जोड़ा बन गया, अलग जोड़ा बन गया। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो 13 क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचा 7 और अंदर क्या बचा आपका 11 बचा, और प्लस क्या बचा यहाँ पर 13 तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा 1। इधर से भी 13 बाहर चला गया और इधर से भी बाहर चला गया, तो अंदर बचा 1। उसके बाद 11 से 77 प्लस 1 ये है आपका। तो उसके बाद 11 77 और 1 78 हो गया, 77 और 1 78 हो गया, 78 हो गया। अब आप देखिए, जब इन दोनों का गुणा करोगे तो एक नई संख्या निकल के आएगी। वो संख्या किस किस से कट जाएगी, तो वो संख्या 13 से कट जाएगी और 78 से कट जाएगी। दो संख्याओं से कट रही है। और साथ में एक बात और, इसके लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये संख्या जो निकल के आएगी वो 13 से कटेगी, 78 से कटेगी और 2 से भी कटेगी, मतलब 3 संख्याओं से कटेगी। तो इसका गुणा करके जो संख्या लिखना और लिख देना, लिखना अतः ऐसे लिखना, चूंकि यह संख्या 13, 78 तथा 2 से विभाज्य है, क्या चलेगा, से कट सकती है, अतः क्या लिखोगे, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और सेम टाइप से आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करते हैं पहले भी बताया था, ऐसे करना है। बीच में प्लस है ना, तो इधर संख्या अलग होगी और ये संख्या अलग होगी। तो इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 दिख रहा है, तो 5 ले लो आप कॉमन, अंदर हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस ये 5 चला गया बाहर भाई साहब, तो अंदर बचा 1। ठीक, कोई बात नहीं। फिर देखो इधर ये गुणा कर लो, इधर से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 छक्का, अरे फंस गया ना, 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का कितना होता है, 24 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 होता है। उसके बाद अगली संख्या को इससे करो, 7 से करो, मतलब जो आंसर है इसको 7 से करना है, 7 से कर लो इसको। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, कितना आ जाएगा 1008 आ गया, और ये प्लस का 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1008 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1009 हो जाएगा। 1008 में 1 जोड़ा 1009 हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या निकल के आई है, इसका जब गुणा करोगे किससे, 5 से, तो कर लो 5, 5 9 45, 5 9 45, और 0 से करो तो 0 ही रहा, और 1 से करो तो 5 एकम 5। तो ये संख्या इस तरीके से आ गई 5045। तो जो 5045 संख्या है, ये कितनी संख्याओं से कट सकती है, तो देखो इधर ये 5 से भी कट सकती, ये संख्या 5 से भी कट सकती, और ये संख्या 1009 से भी कट सकती। इस तरीके से संख्या देखो एक से ज्यादा संख्याओं से कट रही है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। सेम ऐसे लिखना, चूंकि यह संख्या यहाँ पे ना 5 है और 1009, 5 1009 से कट सकती है, अतः यह संख्या, यहाँ की जगह यहाँ पे क्या लिखोगे, ये वाली संख्या लिखोगे पूरी, यह संख्या एक भाज्य, अतः एक भाज्य संख्या है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हम कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, नोट करिए आप इसको, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे ही, जो अभी मैंने क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसी के साथ एक क्वेश्चन आप और कर लीजिएगा, क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप करिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है √3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करो, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, देखो √5 है, उसके गुणे में 2 है, फिर उसके प्लस में 3 है। किसी भी √5 अपरिमेय संख्या है, और किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो टोटल मिलकर तब भी अपरिमेय रहता है, और जोड़ते हैं तब भी अपरिमेय रहता है। मतलब कोई अपरिमेय संख्या के पड़ोस में गुणे में हो, या भाग में हो, या प्लस में हो, या माइनस में, उनका सबका रिजल्ट अपरिमेय ही आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका हम करते हैं, कैसे लगता है क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा छोटा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम यहीं पे करा देते हैं। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं पहले, कैसे करते हैं, देखो कोई भी संख्या को अपरिमेय हमको सिद्ध करना है। इसको हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो इसको हम परिमेय मान लेते हैं, इसको उल्टा मान के चलते हैं। तो 3 + 2√5 हमने क्या माना, क्या लिखेंगे, माना। इसका हल कर रहे हैं हम, हल माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या होगी भाई, अगर ये परिमेय संख्या होगी √3/5, तो किसके बराबर होगी, P/Q के बराबर होगी। और जहाँ P और Q क्या होंगे, जहाँ P व Q क्या होंगे, आपके पूर्णांक होंगे। P व Q आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और एक चीज क्या, तथा Q नेवर कैन बी 0, मतलब कि Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। या P और Q पूर्णांक होंगे, और Q नीचे वाली जो संख्या कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखो ये अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को आगे लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, इस 3 को उठाएंगे, उसको उस साइड ले जाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे 2√5 उसके आगे 2 बराबर क्या लिखा है, P/Q। तो P/Q लिख दिया हमने। उसके बाद ये 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा -3। उसके बाद लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, देखो इसके बटे में तो कुछ नहीं है, तो हमने कहा क्यू ले लो कॉमन, क्यू कॉमन हो गया। जिसके बटे में कुछ क्यू था उस पर ऊपर कुछ नहीं चेंज करो, पी ही रहेगा। जिसके बटे में कुछ नहीं था तो ये क्यू भाई उसके पास चला जाएगा, उसको सहारा देने के लिए चला गया उसके पास। उसके बाद इधर क्या बचा, 2√5 बचा। इसे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 5 बराबर P-3Q/Q। और ये 2 गुणे वाली संख्या सामने नीचे आ जाएगी बटे में, क्योंकि हमने बताया था गुणे वाली संख्या सामने के बटे में आ जाती है। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। इस तरीके से इक्वेशन बोलेंगे, हम करेंगे एक ये। तो इस तरीके से आपकी ये एक इक्वेशन बन गई। क्या कहता है ये, कि √5 बराबर है P-3/Q/2Q के। अच्छा एक चीज देखो, ये संख्या क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या माना था, P व Q पूर्णांक है। और अगर कोई 2 पूर्णांक बटे में लिखे हो तो वो परिमेय होता है। किसी पूर्णांक के गुणे में कुछ भी हो तब भी वो परिमेय होता है। कहने का मतलब यहाँ पर Q क्या है, एक पूर्णांक है, और उसके गुणे में 3 हो गया तो तब भी 3Q भी एक पूर्णांक होगा। माइनस करके P है तब भी ऊपर वाला एक पूर्णांक होगा, और नीचे वाला Q भी पूर्णांक है, मतलब और गुणे में 2 है, मतलब कि P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, और फिर नीचे Q पूर्णांक है। तो ये सारे पूर्णांक है, और पूर्णांक कोई भी 2 पूर्णांक अगर बटे में लिखे हैं तो परिमेय होते हैं। कहने का मतलब ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है, ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या बराबर किसके है, √5 के। तो हमको क्या लग रहा है कि अगर भाई साहब ये परिमेय है तो ये बराबर है √5 के। इसका मतलब √5 भी क्या है, परिमेय है। √5 भी क्या है, परिमेय है। लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर देखो विरोधाभास हो गया। ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि √5 परिमेय है, लेकिन हमने अभी तक जो पढ़ के आए हैं वो क्या कहता है कि √5 एक अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास हो रहा है कि एक तरफ से √5 परिमेय है और एक तरफ से √5 अपरिमेय है। तो हमारी मान्यता का विरोधाभास हो रहा है, जो पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ के आए हैं। और यहाँ पे मान्यता का विरोधाभास हुआ कैसे, क्योंकि हमने कुछ माना भी है। पहले देखो यहाँ पे क्या माना 3 + 2√5, या ऐसे बोलेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया, इसको परिमेय मानना ही नहीं चाहिए था। अगर इसको परिमेय ना मानते तो यहाँ पे कथन फंसता ना, मतलब कथन का विरोधाभास ना होता। तो हम ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी मान्यता जो है, जो हमने माना है, मान्यता हमारी, इसका विरोधाभास हो रहा है, हमारी मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दोगा कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। देखो चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि
क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास, या इसे बोलेंगे विरोध होता है, मान्यता का विरोध होता है। अतः हम बोल देंगे अतः 3 + 2√5, अतः क्या कि जो हमने माना है वो गलत है। ये हमने क्या माना था, परिमेय। क्या होना चाहिए, अपरिमेय। मतलब संख्या क्या होनी चाहिए थी, अपरिमेय होनी चाहिए। लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। कैसे आप करेंगे, आप स्वयं कर लेंगे। अगर आप ना कर पाएंगे तो हमारी पहली वाली वीडियो उसमें देखिए, जाके वीडियोस में देखेंगे आप, तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे हुए हैं, पहले से हमने करवाए हुए, तो वहां से आपको देख के हो जाएगा। तो यहाँ पे 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको करना है। इसको भी क्या करना है, इसको भी मान लेना, यहाँ पे ये 7√5 यहाँ पे रखना, मान लेना परिमेय। सारे स्टेप ऐसे ही करना और लगाना, तो आपका ये अपरिमेय आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा अपरिमेय। सो हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपकी वीडियो? अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। और यहाँ एक चीज और, ये बताओ कैसा लग रहा ना? बढ़िया यार, गिफ्ट मिला यार, गिफ्टेड है। बताओ किसने दिया होगा? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था यार, हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी है, बेशक अच्छी लगी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आपके आने वाले क्वेश्चन है, आपको 5-6 नंबर का बन जाएगा यहाँ से। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये पहला चैप्टर हमने आपका कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए हमको विदा करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें भी आगे बढ़ाते रहिए, और हाँ, आप भी आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए, धन्यवाद।